जय श्री कृष्ण दोस्तों। सज्जनों, आज मैं बात मनुष्य के प्राकृतिक रहन सहन पे बात करूँगा। ईश्वर ने बहुत सारे प्राणी बनाए हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जिसमें मानव जीवन ही एक श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, हर तरीके से सक्षम है कि वह अपना जीवन सुखमय तो कर सकता है, दूसरे को भी सुख दे सकता है, उसका जीवन सुखमय कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनका जीवन कितना कठिनमय होता है, कितना अज्ञानमय होता है कि हमें भी देख करके बड़ा दुख और हैरानी होता है। लेकिन वो फिर भी आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि एक पेड़ है, आंधी हवा तूफान सब झेलता है, धूप ठंड, लेकिन उसमें समय आने पर उसमें फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, उन फूलों में सुगंध आती है और वो लोगों को छाया भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है। जरा भी वो दुखी परेशान नहीं लगता है। दुखी परेशान केवल इंसान ही करते हैं कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको तोड़ते हैं, काटते हैं। ठीक इसी प्रकार पशुओं का है। आज जो जंगल में पशु हैं, वहाँ पर एक जीव दूसरे को मारने सताने में लगा रहता है। शेर भेड़िए आदि ये आपस में भी हिंसक हो जाते हैं, लड़ते हैं, फिर भी वह दुखड़ा नहीं रोते, खुश रहते हैं, घास चरते हैं। लेकिन उन्हीं पशुओं को देखा जाए तो इंसान बहुत ही कष्ट देता है। या तो घर में, आज देखा जाए तो घर में पशुओं पर कितना अत्याचार लोग करते हैं। दूध निकाल लेंगे, उनका इस्तेमाल कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो उनको कसाई को बेच देते हैं, या छोड़ देते हैं ऐसे ही उनको बेसहारा। क्या यह सब मानवता के श्रेणी में आता है? क्या यह मानवता है? आज गाय भैंसों के साथ कितना अत्याचार होता है। उनको दूध निकाल लिया जाता है, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है कसाई को। कसाई ले जा कर के उनको बड़े बेरहमी से काटते हैं, उनका मांस चमड़ा निकाल करके बेचते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों तक को इंसान, मुर्गा मुर्गी तो रोज ही बेचारे उनको पाल करके और साग सब्जी जैसे काटा खाया और जा रहा है। भगवान ने इंसान के लिए पेड़ पौधे फल सब्जी बहुत सारे ऐश्वर्य के साधन बनाए हैं, दिए हैं। आज देख ही रहे हैं कि आज मनुष्य मशीनी युग में कितना सुखमय अपना जीवन बनाने की कोशिश किया है। उड़ रहा है, बैठ करके चल रहा है,
खाने पीने के इतने भोग वस्तुएं हैं, 56 भोग तक है, फिर भी मनुष्य आज सुखी नहीं है। उसका कारण क्या है कि मनुष्य प्रेम, दया, क्षमा, न्याय छोड़ता और भूलता जा रहा है। हर जगह छल कपट, दुष्टता, मार काट, हिंसा कर रहा है, एक दूसरे को दुख देने में लगा है। तो जब आप एक दूसरे को दुख देंगे तो आप सुखी कैसे रहेंगे? आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आज बहुत सारे आधुनिक देश हैं जिन्हें आप देख लीजिए, आज वहाँ मार काट, हिंसा की आग लगी है। लोग एक दूसरे पर मिसाइलें ताने बैठे हुए हैं। या रूस और यूक्रेन को देख लीजिए, वहाँ रोज़ मिसाइलें, रॉकेट, बम, तोप चल रहे हैं। किस कारण से? क्या ये किस चीज़ का झगड़ा है? खाने पीने का झगड़ा नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का झगड़ा है। यह मेरा हिस्सा, यह तेरा हिस्सा, तू ऐसा तो ऐसा। क्या यह उचित है? उसका रीज़न है कि आज मनुष्य जानता नहीं है कि हमारा यह मानव तन किस के लिए मिला है। इन सब चीज़ों के लिए नहीं मिला है। यदि भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया होता कि यहाँ से वो कुछ ले जा सके मरते समय, तो पता नहीं यहाँ तो आग लग चुकी होती, इतना मार काट, हिंसा होता। जबकि यहाँ से आदमी सोने चांदी की तो छोड़िए, यह एक तिनका नहीं ले जा सकता। फिर भी मनुष्य और जिनके लिए जोड़ता है वो क्या देते हैं? सब भोग लेते हैं, उल्टे सीधे में खर्च कर डालते हैं। लेकिन मनुष्य को इतना लोभ, मोह, क्रोध और अभिमान हो गया है कि वह अपना मनुष्यता भूल गया है, अपना मानव धर्म भूल गया है। वह ईंट पत्थर, सोने चांदी का मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बना लिया है और उसी को, उसमें जाना, उसमें प्रार्थना करने को धर्म मान लिया है और अपना मानव धर्म छोड़ दिया है। क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? जबकि भगवान तो कहते हैं कि मैं छल कपट, क्षुद्र लोगों के पास नहीं जाता, उनको दर्शन नहीं देता। रामायण में चौपाई है ना, निर्मल मन सो मोहि पावा, छल कपट छिद्र नहीं भावा। तो आप सोचिए, मंदिर मस्जिद में हम जा रहे हैं और बाहर निकल करके छल कपट, बेईमानी, चोरी, मार काट, हिंसा कर रहे हैं, तो भगवान आपके ऊपर कैसे प्रसन्न होगा? भगवान आपको कैसे अपने पास बुलाएगा कि और आपका मानव जीवन कैसे सफल होगा? आज इतना करने के बावजूद भी मनुष्य अपने घर परिवार तक में सुखी नहीं है। तो कुत्ता पाल रहा है, कुत्ते के संग सो रहा है, कुत्ते को प्यार कर रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, अपने भाई से उतना प्रेम नहीं कर रहा है। जबकि भाई से प्रेम करे, अपने पत्नी से प्रेम करे, अपने बच्चों से प्रेम करे, लोग अपने माँ बाप से प्रेम करें, तो आप भी सोचिए, कभी कोई दुखी हो सकता है? कोई परेशान हो सकता है? लेकिन आज देखिए, आज हर कोई परेशान है। चाहे किसी भी देश में देख लीजिए, पश्चात देशों में तो वहाँ लोग माँ बाप को अपना
इस्तेमाल किए और छोड़ देते हैं। वो फिर वो वृद्धाश्रम और कहाँ कहाँ वो संस्थाएं बनी हैं, आज उसमें जा कर के टाइम पास कर रहे हैं। उनको प्यार नहीं मिलता है तो लोग पक्षियाँ पाल रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, उन जानवरों से प्रेम लेना चाह रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आज मनुष्य को प्रेम नहीं दे रहा है, उन पर दया नहीं कर रहा है, उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। इसीलिए वह दुखी और परेशान है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा और मेरा मूल यही उद्देश्य है कि मनुष्य आपस में अच्छे से रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, किसी के साथ दुष्कार्य नहीं करे, हमेशा एक दूसरे से न्याय करे। आप देखिए, आपका घर परिवार समाज देश सुख में हो जाएगा। यह मेरा संदेश दोस्तों। मैं किसकी कथा सुनाऊं, राम कृष्ण या आज सुन करके आदमी उससे क्या मिलना है, या बुद्ध या ईसा, किसकी कथा सुनाए। वह सुन करके तो आज देखिए लोग इतने मजहबी हो गए हैं, धार्मिक नहीं मजहबी हो गए हैं कि मनुष्य को मजहब के नाम पर मारने काटने पर तुला हुआ है। क्या क्या झूठ फरेब कर रहा है। क्या इससे आपको जन्नत मिलेगी? आपका खुदा भगवान गॉड इतना अन्यायी है, निर्दयी है कि आप इस तरीके से कर्म करें और आपको जन्नत दे देगा? जब आप मनुष्य को धोखा दे रहे हो, पशु पक्षियों को निर्दयता से काट खा रहे हो, और आपका भगवान खुश हो जाए, और ईंट पत्थर को आपने बना लिया भगवान, जिसको आप ही ने बनाया, मंदिर मस्जिद, उसके लिए बोल रहे हो ये मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान का स्थान है। क्या वो भगवान खुश हो जाएगा? जिन पशु पक्षियों इंसान आदि को भगवान ने बनाया है, यहाँ पर भेजा है सुख शांति से रहने के लिए, अपना जीवन काटने के लिए, उनको तो हम सुख से रहने नहीं दे रहे हैं। तो आपका भगवान अल्लाह गॉड वो भगवान अल्लाह गॉड नहीं है। यदि ऐसा आपको भगवान लगता है कि नहीं, ऐसा करने पे मेरा जो भी भगवान है वो खुश होता है, वो भगवान नहीं है, वो शैतान है। क्योंकि भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं, हिंदुओं के जितने भी अवतार हैं, तो उन्होंने आ करके केवल इस तरीके से दुष्टों को मारा है जो केवल मार काट हिंसा करते आए हैं, सताते आए हैं, और बाकी जन जो हैं उन पर दया प्रेम क्षमा न्याय किया है, उनके संग लुटाया है। तो आप उस भगवान के रास्ते पर चलिए ना। या छोटे छोटे मजहब बना करके लोग जय भीम और साईं पता नहीं एक दूसरे एक कहाँ ये आपको ज्ञान मिल रहा है। हम यदि जहाँ पर भी जाएं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक, और आपको वहाँ पर हिंसा एक दूसरे से नफरत करने की यदि शिक्षा मिल रही है, तो आप सोचिए कि वहाँ पर शैतानी शिक्षा मिल रही है। आप ऐसे दुष्ट लोगों से, शैतान लोगों से बचिए। ये लोग आपका मानव जीवन खराब कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे का घृणा नफरत सिखा करके ये आपका मानव जीवन खराब कर रहे हैं। आप इनसे बचें। और ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ करके यदि भगवान को याद करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, अल्लाह गॉड को याद करेंगे, तो आपको भगवान प्रसन्न नहीं होगा। आप करके तो देखिए, प्रसन्न होगा वो, आप सुखमय रहेंगे। सबरी मीरा को देख लीजिए, लोगों ने इतना, ध्रुव को देख लीजिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रेम करना सीख लिया, उनका जीवन आज अमर हो गया। ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जिन्होंने दुनियादारी ऐसे लोगों का जो दुख देने वाले हैं उनका साथ छोड़ करके भगवान का साथ पकड़ा, आज उनका नाम अमर हो गया है, और आज उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, उनकी याद करते हैं। तो हमें क्यों नहीं मिलेगा वह सुख? तो आइए हम एक दूसरे पर
अत्याचार नहीं करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्षमा करें, उनके साथ न्याय करें। जय श्री कृष्ण।